आज जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1A करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन वाले हैं, जिसमें वो कह रहा है कि करेक्ट आंसर यानी इन सर्कल लगाएं द करेक्ट आंसर। कुछ हमें नंबर्स दिए गए, इनमें से हमने उसके जो करेक्ट आंसर है उसके सर्कल लगाना है। सबसे पहले वो कहते हैं रियल नंबर क्या होते हैं? डिफरेंस रैशनल नंबर एंड इरेशनल, इन दोनों में डिफरेंस होते हैं। इन सेक्शन ऑफ द रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यूनियन ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो पहले का हमारा जो जवाब होगा वो सी जो जगह, क्योंकि जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं वो यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल का। यूनियन को हम यू से ज़ाहिर करते हैं। अगर हम रैशनल और इरेशनल का यानी पी ओवर क्यू और अकेले जो डॉट्स में यानी हमारे पास पॉइंट्स में होते हैं इनका यूनियन लेंगे, तो यूनियन में क्या होते हैं, सारे लिखे जाते हैं, लेकिन एक तरतीब के साथ उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रियल नंबर कहेंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ट्रू। अगर हम इसका ये क्या है, हमारे पास एक रकम दी गया है 8 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और टर्मिनेट डैश नंबर किसे कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग, यानी वो क्या होते हैं, रिपीट नहीं हो रहे होते हैं, रैशनल और रैशनल रिपीट हो रहते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग 4 डिजिट, हमने इसे 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यानी ये हमारे पास 1 2 3, ये 0 से लेकर यहाँ, यानी 0 शामिल नहीं करना, ये 5 तक हमारे पास ये हैं। अगले को हमने राउंड ऑफ करके इसमें डाल देना है। 5 लास्ट है हमारे पास, तो इसमें जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो हमारा ये 0 2 4 2 3 4 6 ये वाला ए जो सही होगा। डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस को हम अप्रॉक्सीमेट एरर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट है? ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी तमाम क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में आ सकता है। स्क्वायर ऑफ द 0.9, अगर हम स्क्वायर का मतलब होता है 0.9 को हमने स्क्वायर लेना है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे 0.9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.81 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 द 0 और 9 द 81 हो जाएगा। अब हमारे पास 7 ओवर 9 का स्क्वायर किसके बराबर? 7 7 द 49, 9 9 द 81, यानी 49 और 81 ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इसी तरह नेक्स्ट वो कह रहा है ये कुछ डिजिट है, इनको प्लस करें तो ये हमारे पास कितने आएंगे? ये हमारे पास 8 डिजिट हैं, तो 8 की हम 2 लिख लेंगे, क्योंकि सबको जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास 8 है, तो 8 की हमने 2 पावर कर लेनी है। तो हमारे पास इन सबको प्लस करें तो यही जवाब आएगा, यानी 81 ही आएगा। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 81 ही आएगा, क्योंकि वो क्या है, 8 का स्क्वायर है। इफ़ द साइड लेंथ ऑफ द 0.5 एरिया, तो हमने इसका लेंथ मालूम किया। लेंथ क्या होता है, हमारे चारों तरफ होती है, इसी वजह से हमने 0.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 0.25 आ जाएगा। 0.04 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 0.2, क्योंकि ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 का 2, जब हम इसके साथ स्क्वायर रूट को कट करेंगे तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगी, और 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 4 1 द 4, यानी हमारे पास ए जो ही आएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 ओवर 9 का स्क्वायर रूट। तो 4 क्या होता है, हमारे पास 2 का 2 होता है, और 9 क्या होता है, हमारे पास 3 का 2 होता है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जानी है, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 ओवर 3। तो देखते हैं ऑप्शन में 2 ओवर 3 है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में ये वाला 2 ओवर 3, यानी इसका ए जो सही है। इसी तरह ए और बी का क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट, ए का स्क्वायर रूट और बी का स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट मुश्तरका है, तो हमने इसको क्या करना है, अलग-अलग कर देना है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग करंट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से हमारे पास टर्मिनेटिंग जो रिपीट होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग जो नहीं रिपीट होते, तो ये क्या है, हमारे पास नहीं, ये रिपीटेड है, इसी वजह से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटेड है। स्क्वायर रैशनल और इरेशनल, ये हमारे पास अगर रैशनल हो और इरेशनल हो, उनका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, इसमें से हमने बताना है कौन सा हमारे पास रैशनल है और यहाँ कौन सा इरेशनल। यहाँ तक तो हमारे एमसीक्यूज थे। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने बताना है ये कुछ हमें दिए गए हैं, ये रैशनल है या इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल की पहचान मैंने बताई थी कि हमने क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। जो हमारे पास डिवाइड के बाद बच्चे, यानी अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं, 6 36 ये बढ़ जाता है। 6 को अगर 4 के साथ दें तो हमारे पास 24 ओवर 1, फिर पॉइंट लगा, यानी हमारे पास ये चलता जाएगा, तो ये क्या होगा, हमारे पास रैशनल होगा।
ये भी रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा और ये इरेशनल, क्योंकि ये 7 के स्क्वायर रूट बन सकता है हमारे पास। तो 7 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाता है। इसी वजह से ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ये हमारे पास रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, लेकिन ये क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं, यानी ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होते। ये क्या होता है, मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अगर हम 21 को डिवाइड करें 7 पे, 7 3 21, तो ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड होता है, लेकिन ये वाले सारे मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं होते। इसी वजह से ये रैशनल है और ये क्या है, इरेशनल है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर एंड रियल नंबर। हमने इनको क्या करना है, बताना है कि नंबर रियल नंबर है। देखें, अगर हम इनको प्लस करें और इनको भी प्लस करें तो जवाब एक जैसा ही आएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे एक जैसा आएगा। तो ये क्या होंगे हमारे पास, रियल, इनको हमने बताना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो अब अगर हम देखें, सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले को सोल्व करना है, तो ये हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा। 7 और 5 हो गया हमारे पास 12। इसी तरह यहाँ से भी हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो ये हमारे पास 32 हो जाएंगे प्लस 5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 और 2 7 और ये 3 37। इसी तरह इनको भी प्लस करेंगे तो ये 37। ये दोनों का हमारा आंसर बराबर है, और जिसका हमारे पास आंसर बराबर आ जाता है वो क्या होते हैं, एसोसिएट रेटर होते हैं, यानी एसोसिएट होता है। ये क्या है, यानी दोनों ए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसी वजह से हम इसे एसोसिएटिव कहेंगे। ये क्या है हमारे पास, ये में 0 आएगा, क्योंकि 7 प्लस माइनस था, माइनस 7 में से 17 में से 17 जाएगा तो 0। ये क्या है, एडेक्टिव रिवर्स होगा। z का स्क्वायर, ये z से, क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, अगर वो पीछे की तरफ है तो हम इसे जब मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो वही z ही है, जी एडेक्टिव एंटिटी होगी। अब वो कहता है कि जो हमारे पास 25 को और 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी लेफ्ट और साइड और राइट साइड का दोनों का आंसर बराबर आएगा, तो ये कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि इसका भी जो आंसर आएगा वो इसका भी जो आंसर आएगा वो सेम होगा। यहाँ से कुछ उसने डिजिट दिए गए हैं, इसके हमने राउंड ऑफ करके देना है। सबसे पहले एक सवाल दिया है उसने हमें, ये क्वेश्चन है जिसे हमने 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। 4 डिजिट रहने देना, उसके बाद हमने उसे राउंड ऑफ कर देना है। तो चले मैं इसे सोल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमने करना है राउंड ऑफ 4 डिजिट तक। तो ये हमने पहले 4 डिजिट निकाल लेने हैं, 1 2 3 4। ये हमारे पास यहाँ तक 2 तक 4 डिजिट है, तो हमने राउंड ऑफ करना है, इसमें से एक इसमें राउंड ऑफ कर देना है। तो हमारे पास ये 5 8 9 8, और ये एक राउंड ऑफ करेंगे तो ये राउंड ऑफ करने के लिए ये देखना है कि ये 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 5 से कम है, तो लिहाजा हम इसमें नहीं राउंड ऑफ करेंगे, ये 2 का 2 लिखेंगे, और ये जितने होंगे उतनी हमने 0 लगा लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास 0.00285 9। इसे हमने क्या करना है, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो चले मैं ये आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे, इनको भी काउंट करिए, 0 को काउंट नहीं करना, हमने 3 डिजिट तक, 3 रियल डिजिट होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा, जहाँ पर लिखना है हमने इनको, लेकिन इनको हमने काउंट नहीं करना। 2 8 5। अब 5 क्या है, 5 से अगला 5 से ज़्यादा, तो हम इसमें एक राउंड ऑफ कर देंगे 6, और इसे ख़त्म करके हम 0 लगा देंगे। तो इसे इस तरह हमने सॉल्व करना है। इस तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हमने क्या करना है, 2 डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है। तो यानी पॉइंट्स के बाद वालों को देखना है, पहले वालों को नहीं देखना। तो पहले वाले हमने वैसे के वैसे लिख लिए। इसमें जब हम ये 9 तीसरा गया है 5 से ज़्यादा, तो इसमें हमने एक राउंड ऑफ कर दिया, तो ये 36, और जितने होंगे उतनी 0 लगा लेनी है। इसी तरह से कहते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि 2 डेसिमल तक हमने इसका आंसर मालूम करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 8/25, 8/24/8। हमने इसका क्या करना है, इसमें वो कहता है कि हमें 2 डेसिमल तक पॉइंट्स मालूम करके। तो डेसिमल हम किस तरह रहते, बाई स्क्वायर रूट के जरिए निकालते थे। 25 को हमने अंदर रखना है, 8 को बाहर रखना है, 8 इसे हमने इस पर डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 313। तो ये क्या होगा, हमारे पास 2 डेसिमल तक इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इससे इस पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, जो क्या है 2 डेसिमल तक है। यहाँ पर वो कहता है कि हमने क्या करना है, इसे 4 डेसिमल पॉइंट तक करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसे मैं आपको सोल्व करके दे 0.0789552, इसे हमने 4 डेसिमल पॉइंट तक करना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपरों में आ जाता है, बच्चे क्या करते हैं, इस 0 को भी काउंट कर लेते हैं। ये 0 को काउंट नहीं करना, हमने इसके बाद वालों को ही काउंट करना है। तो 4 डेसिमल तक हमारे पास यहाँ तक बनते हैं, और जो लास्ट वाला है वो 5 से कम है, इसी वजह से हमने इसमें राउंड ऑफ नहीं करना। तो ये 0 लिखना लाजमी है, लेकिन राउंड ऑफ नहीं करना। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास ये 4 डेसिमल पॉइंट तक हमने इसे चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, वो कहता है कि
Javeria bought 25.75 meter of cloth. Salma bought cloth 78.28. Find the total length of the cloth. अब हमने उन दोनों ने क्या किया, इतने इतने क्लॉथ, एक जवेरिया है, दूसरी सलमा है। दोनों ने, जवेरिया ने 25/75 मीटर तक कपड़ा लिया और सलमा ने 78.28 तक कपड़ा लिया। अब हमने टोटल लेंथ मालूम करनी है और उसके बाद उसने कहा कि इसे 3 राउंड ऑफ भी करके दें और 1 डेसी पॉइंट भी निकाल के दें। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, जवेरिया बॉट द क्लॉथ, जवेरिया ने कितना लिया, जवेरिया बॉट द क्लॉथ, जवेरिया ने कितना बॉट किया था, जवेरिया ने किया था 25.75। इसी तरह दूसरी हमारे पास है जो सलमा ने कितना किया था, सलमा ने जो बॉट किया था वो किया है उसने 78.28 मीटर। अब हमने टोटल मालूम करना है। क्या करना है, हमने टोटल मालूम करना है। टोटल जब हम मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 25.75 प्लस 78.28, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 104.03 मीटर, क्योंकि ये क्लॉथ मीटर में था, इसी वजह से हमारे पास ये मीटर में है। अब ये तो हो गया उसका टोटल क्लॉथ, लेकिन हमने 3 डेसिमल पॉइंट तक इसे करना है। तो 3 डेसिमल पॉइंट हमने इधर से ही शुरू करना है, 1 2 3, और ये जो 4 है, 4 क्या है, 0 है, ये 5 से ज़्यादा नहीं, तो लिहाजा हमने इसे ही लिखना है 104 और इनको ख़त्म करके 00 या 104 तक ही लिखने, कोई इशू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं 1 डेसिमल पॉइंट तक भी करना है, यानी हमने इसे 1 डेसिमल पॉइंट तक भी ले आना है। तो हमारे पास था 104.03, तो पॉइंट को हमने इधर ले आना है, तो 104 और 03, 10.0, ये इसका 1 डेसिमल पॉइंट हो गया, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट होना क्या कहलाता है, 1 डेसिमल पॉइंट कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट वो कहता है द कॉस्ट ऑफ द राइस इतने और कॉस्ट ऑफ द शुगर इतनी है, विल बी कॉस्ट ऑफ द बोथ, यानी उसने क्या किया, 10 किलो चीनी ली, सॉरी चावल लिए, 15 किलो उसने चीनी ली। अब दोनों की क्या होगी, हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, जितनी भी चीनी की है और जितनी भी यानी चावल की प्राइस है उनको हमने प्लस कर लेना है, क्योंकि हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट मालूम करनी है। राइस की हमारे पास है इतनी, राइस की हमारे पास है ये, और शुगर की कितनी है, इतनी है, यानी 10 ग्राम अगर राइस की इतनी है और 15 ग्राम ऑफ शुगर की इतनी है, टोटल की मालूम करनी है। तो हमने क्या करना है, जो उनकी प्राइस है उनको क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2800। तो ये क्या होगा, उसकी असल तादाद हमारे पास आ जाएगी 35, जब हम इनको प्लस करेंगे 2835। इसे करें आगे, वो कहता है राउंड ऑफ द 2 सिग्निफिकेंस फिगर, हमने इसे क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंस लिखने हैं, यानी पहले 2 डिजिट लिखने हैं हमने, और तीसरा डिजिट देखना है, अगर 5 से ज़्यादा है तो इसमें राउंड ऑफ करना है, अदरवाइज हमने नहीं करना। तो ये क्या होगा, इसका राउंड ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया है। फाइंड द डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करने हैं इनके, हमने डिवीजन मेथड के जरिए, ये हम पीछे कर चुके हैं, लिहाजा उसी तरह मैं एक करके दिखाता हूँ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला करके दिखाता हूँ, पीछे हमने पूरी एक्सरसाइजेस की हुई है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसे क्या करना है, राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जितने हैं उसे हमने डिवाइड कर लेना है। तो हमने पीछे किया था नंबर ऑफ बटा डिवाइड 2, अगर हमारे पास इवन नंबर हैं, तो ये हमारे पास 4 और बटा 2, इसे इस पे डिवाइड 2 4 द 2 1 द 2 2 टू द 4, हमारे पास क्या आया, 2 आ गया। अब हमने 2 डिजिट तक इसका आंसर निकाल के देना है बाजरिया डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो हमारे पास 9604 है, सबसे पहले पेयर्स बना लेना है, 8 8 द 81, क्योंकि 9 9 द हमारे पास बढ़ रहा था, इसी वजह से 8 8 के साथ, जब इसमें से इसे माइनस किया 5
और 1 ऊपर से 0 4 आया, इन दोनों को प्लस किया तो इधर, तो मैंने 16 और फिर इसे जब मैंने 8 के साथ दिया तो हमारे पास क्या आया 5504 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, सॉरी 99 का 99 द 81 और इनको प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया हमारे पास 98 आ गया है। इसी तरह ये सारे इसी मेथड के जरिए ये पीछे हम सारे कर चुके हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, हमने इसका स्क्वायर मालूम करना है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले के साथ प्लस करके इसका स्क्वायर रूट, ये सारे हम पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ तक तो आज की हमारी वीडियो थे। नेक्स्ट में हम ये 3 पार्ट्स करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।